आज बाजोड़ में ANP के उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना खान ज़ेब को शहीद कर दिया गया। इट वाज टारगेट किलिंग। और उसके बाद जो अवाम है उसमें शदीद बेचैनी पाई जा रही है कि जी बहुत ज़्यादा बेचैनी का आलम है। हमारे साथ फ़खर हमारे साथ मौजूद फ़खर भाई, इस पर ज़रा बता दीजिएगा व्हाट इज़ दिस इंसिडेंट, ज़रा डिटेल में, और अब ताज़ा अपडेट्स क्या हैं इसकी। देखिए अदनान, जो इस कबायली खित्ते में इस वक्त पोस्ट अगस्त 2021 जो तशद्दुद की लहर फैल चुकी है जनूबी वज़ीरिस्तान से लेकर बाजौर तक, इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी के इन जो रहनुमा हैं और पार्टी की जानिब से भी उन्होंने एक अमन तहरीक के नाम से एक तहरीक का ऐलान किया था और 13 जुलाई को इस हवाले से एक बड़ी इज्तिमा मुनक्किद होनी थी, जिसके लिए जो अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, उलमा कौंसिल के चेयरमैन भी हैं पार्टी के, मौलाना खान ज़ेब खान, जिनका ताल्लुक बाजौर से है और गुज़िश्ता इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने उनको टिकट दिया था। तो आज वो उस अमन तहरीक के लिए घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और आज दिन तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब जब वो बाजौड़ तहसील मामून में अपनी इस तहरीक के लिए कैंपेनिंग करते हुए वापस लौट रहे थे, तो शंडई के मुकाम पर जो बाजौड़ में एक अहम शहरा है, वहां पर इनको नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। इनके साथ एक पुलिस एहलकार भी जाबाक हुए, शहीद हुए, और इसके साथ साथ इनके साथ गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर और एक और गार्ड वो भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त फिजा खासी सोगवार है और पार्टी की जानिब से जो कायदीन हैं वो भी बाजौड़ पहुंच रहे हैं ताकि कल तकरीबन 11 बजे के लगभग उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, तो वो उसमें शिरकत करेंगे। अच्छा, किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है अभी तक? देखिए, बाजौड़ इस हवाले से काफी ट्रिकी जगह है। यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी लोग मौजूद हैं, इसके अलावा दागिश के फुटप्रिंट भी इधर हैं, लेकिन अभी तक किसी तंजीम की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। गो के हफ्ता 2 हफ्ता कबल जब यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद किया गया था, उसके हवाले से पहले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन बाद उन्होंने रिवर्ट कर लिया और दाइश ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। लेकिन आज इस जो मौलाना खान ज़ेब पर जो कातलाना हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने भी कबूल नहीं की। यार काका खेल, बात यह है कि यकीनन ये बहुत अंदरनाक वाक़या है और अमन की तलाश हो रही है। मुझे आज सुबह से मुसलसल ताने मिल रहे हैं कि हम जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में एंकर हजरात बैठे होते हैं सूट टाई लगा के, हम हरगिज़ इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाक़ों में ख़ास तौर पर जो कि पुराने कबायली अज़ला से मुंसलिक हैं, किस किस्म की लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जा रहा है। अगरचे आप ख़ुद इस बात की गवाही दोगे कि ख़बर नशर प्रोग्राम में हम गुज़श्ता 1.5 साल से दुहाई मचा रहे हैं कि हालात दिन ब दिन मखदूश हो रहे हैं। मैं आपको आज का वाक़या अगर बाजौड़ का न भी हुआ होता तो आज ही मैंने डॉन में ये ख़बर मैंने निकलवा कर रखी हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को बिलाखिर ये याद आ गया है कि उन्हें तो कोई दायमी अमन के लिए अपने सूबे में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली दरकार है, और उसके लिए वो जो है 2 किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बुलाना चाह रहे हैं। एक तो ऑल जमाती कॉन्फ्रेंस, दूसरा वो जो पुराने कबायली अमायदीन किसी ज़माने में हुआ करते थे मर्जर से पहले, वो। अब सवाल उठता है कि ऐसी ही हरकत आज से चंद रोज़ पहले जब अमीर मकाम कबायली इलाके के अमायदीन से मिल रहे थे तो उसके बारे में बहुत शोर शराबा मचाया जा रहा था। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो कबायली अमायदीन हैं, यानी कि वो तमाम इज़ला अब तो प्रॉपरली मर्ज हो गए हैं, तो ये क्या दाद फरियाद देकर बहुत सूबाई और कौमी असम्बली के पास, यानी कि भाई वफाकी हुकूमत के पास जा रहे हैं। प्लीज़ वो लोग जो पाकिस्तान के बाकी अल्लाह के फजल से रिलेटिवली अमन अमान में रह रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा हो कि उनको मसला क्या हो रहा है वहाँ पे। देखें, जैसे कि हमने खबर नशर के इसी प्लेटफॉर्म से हम मुसलसल
2021 से अमूमन और फिर 2022-23 में और 24 में हमने इस जो स्पिल ओवर इफेक्ट थे अफगानिस्तान के, इस पर रिपोर्ट किया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो कबाइली अजला हैं, जिसको फॉर्मर पाटा कहा जाता था, उसका कोई वाली वारिस मौजूद नहीं है। गो के वो इंजमाम को उसको कई बरस बीत चुके हैं। वफाक का ये मानना है कि हमने 500-600 अरब रुपए इन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए एलोकेट किए थे, भिजवा दिए थे। लेकिन बदकिस्मती से मैं एक बार फिर कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है और हुकूमत है, उनके जो तरजीहात थी उसमें आज भी मतलब आज फखर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाओ। आप मुझे बताओ, आपने खुद एक सहाफी के तौर पर इंडिपेंडेंटली ये डबल चेक किया है कि वाकई वफाकी हुकूमत ने इतनी खतीर रकम जो है वो सूबे को ट्रांसफर कर दी, लेकिन वो उसका प्रॉपर इस्तेमाल न कर पाए? बिल्कुल। और असल रकम इससे कहीं ज्यादा है। ये तो वफाक की जानिब से जो स्पेशल सिर्फ एंटी टेररिज्म जो इनकी कोशिश है, इस हवाले से नहीं फखर भाई, इसमें भी एक कंफ्यूजन है। फखर भाई, इसमें भी एक कंफ्यूजन है। ये जो पैसे हैं, चलो हम उस नंबर में नहीं जाते, एक तो सिक्योरिटी के लिए जाने होते हैं ना, एक होते हैं जो थे जो इस फाटा के इंजमाम के बाद उसकी डेवलपमेंट पे लगने थे, जो वफाक ने अलहदा थे, वो अलहदा हैं। वो नहीं दिए, वफाक ने वो नहीं दिए। मेरी इंफॉर्मेशन ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ। बिल्कुल, पीटीआई का भी ये मानना है कि जो हमें वफाक के जिम्मे जो वाजिबुल अदा रकम थी, जो हमारे साथ 100 बिलियन रुपीस का पर ईयर ये वाकया जो वादा हुआ था, लेकिन वो अभी तक उसमें कभी 60 बिलियन, कभी 8 बिलियन इस टाइप के वसूल होते रहते हैं। लेकिन असल में अदनान इशू ये आ रहा है, जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ सर, कि अभी भी उनकी तरजीहात में नहीं, मतलब मैं आज ये इतना बड़ा सानहा हुआ है, वो बंदा जो अमन के लिए आवाज उठा रहा था, जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ एक फाल आवाज थी, वो सिर्फ एक कौम परस्त रहनुमा नहीं थे, बल्कि साथ में एक मजहबी आलिम भी थे। बाजौड़ जैसे इलाके में वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा था और उसको आज शहीद किया गया। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से आज भी हमने जो बयानात देखे पेशावर से पीटीआई के, वो यही थे कि जो केडी नंबर 804 है, उनके रिहाई के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, वहां से ये खबरें आ रही थी। नहीं, लेकिन मेरी बात का फखर बुरा न मानना, मुझे और तुम्हें अच्छी तरह याद है कि 2008 में उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और वो 2 कदम आगे बढ़कर जो है रियासती इदारों का साथ दे रहे थे ये नैरेटिव बिल्ड करने से कि मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करना है। उनका हर आदमी जो है चुन चुन कर मारा गया। आज इत्तेफाक से गालिबन उस्मान बिलोर साहब की बरसी भी है, बिलोर ख़ानदानी की, और हालत बाईजा रसीद कि उसी ख़ानदान में ब्याही कमर बिलोर साहिबा जो हैं वो कल मुस्लिम लीग में उनको जाना पड़ा है। तो क्या इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको कहीं ये खौफ तो लाहक नहीं है कि अगर उसने भी दहशतगर्दी के खिलाफ उसी तरह आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी जैसे 2008 में हुए थे, तो उनके बंदों को भी चुन चुन कर जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाएगा? 100% एग्री। नुसरत साहब ये अपने खान की मीटिंग में भी यही कहते हैं कि हमारा क्या है कि हम इनको चैलेंज करें। बल्कि गुज़िश्ता इनकी हुकूमत में जब महमूद खान की हुकूमत थी, अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर जमातों की जानिब से इन पर ये इल्जामात भी लगाए गए कि ये बत्ते देते थे, और अभी भी इनके हवाले से ये तासुर है। तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यही एक कंफ्यूजन है जो जिसका वफाक भी शिकार है। वो बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, लेकिन दूसरी जानिब वो प्रोग्रेसिव कुव्वतें जो अमन के लिए यहाँ काम करती है, बदकिस्मती से उनके लिए भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है।